ये आदमी एक प्राचीन तहखाने में चल रहा था, लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक चमचमाती सोने की पहाड़ी थी, लेकिन वो नंगे पांव ही आगे बढ़ गया। जब उसके पैर धातु से टकराए और आवाज आई, तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा और झुककर कुछ खोजने लगा, लेकिन उसे कोई भी चीज पसंद नहीं आई। इसी बीच एक हीरा उसकी नजरों में आया और उसने उसे उठा लिया, लेकिन थोड़ी देर जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये भी वो चीज नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा था। असल में वो वहाँ धन के लिए नहीं, बल्कि एक विशेष हीरे की तलाश में आया था जो शक्ति और रुतबे का प्रतीक था। आगे बढ़ता गया, तभी अचानक एक सोने की दरार दिखाई दी। उसने जैसे ही उसे छुआ, पूरी सोने की पहाड़ी पानी की तरह बहने लगी। नीचे से एक राक्षस की आंखें दिखाई देने लगीं। ये देखकर आदमी तुरंत एक स्तंभ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा संभला तो फिर से चारों ओर देखने लगा। तभी सोने की पहाड़ी कांपने लगी और राक्षस की पूंछ भी दिखाई दी। जब कंपन थमा तो आदमी ने फिर से एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, राक्षस भी हरकत में आ गया। आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। फिर अचानक राक्षस की आंखें खुल गईं और आदमी फौरन छिप गया। उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और अपनी उंगली में पहन ली। अगले ही पल वो गायब हो गया। लेकिन राक्षस की नजर में ये सब धोखे से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे ही राक्षस ने हमला किया, आदमी तेजी से भागने लगा, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे रह गया। थक हार कर उसने अंगूठी उतार दी और मानो किस्मत के भरोसे खुद को छोड़ दिया। तभी उसकी नजर नीली चमक वाले एक हीरे पर पड़ी। वो धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसी वक्त राक्षस गुस्से में दहाड़ा और उसने हीरे को लात मारकर नीचे गिरा दिया। आदमी भी हीरे के पीछे कूद पड़ा।